इसके फिर मैं आपको फ़वाइद भी बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो छोड़नी नहीं है, और ताकि मैं A to Z सारी चीज़ें आप लोगों को इजीली समझा सकूं। तो भाई इसमें ये देखें 660 सीसी ऑटोमेटिक तो नहीं है, सॉरी, ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। 660 सीसी 2013-14 मॉडल का जो इंजन है ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस दफ़ा हमने डाला है OS कंप्यूटर के साथ, ठीक है। AC इसका ऑन, होंडा लाइफ का कंप्रेसर, जो कि इसकी कूलिंग भी बेहतरीन, पीछे जो आता जो भाई मेरे साथ एग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। गाड़ी में आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग आपको डराएंगे भाई कन्वर्जन ना करवाएं, आए दिन मसले मसाइल होंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाफ सेल्फ गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है। और भाई सबसे जो मज़े की बात है ना वो ये है कि भाई आपने गाड़ी को मेंटेन। जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स रॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। आज का जो व्लॉग है वो उन सब भाइयों के लिए है जो कि इन ड्राइव पे, ऊबर पे, इन चीज़ों पे गाड़ी चला रहे हैं, और वो जो बंदे चलाना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं। अब बहुत सारे भाई जो होते हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि यार नई अल्टो की तरफ जाएं, जैसे कि भी मेरे पास ये अल्टो एक खड़ी हुई है, ठीक है, ये नई मॉडल की अल्टो है। तो बहुत सारे भाई इन ड्राइव क्रीम के ऊपर इस गाड़ी को चलाना चाह रहे होते हैं। वजह क्या होती है कि यार ये एवरेज अच्छी देगी, 20 प्लस की एवरेज देती है, ठीक है, और लेकिन गाड़ी महंगी है। 28 से तकरीबन 27-28 लाख रुपए की गाड़ी है। तो क्या हो जाएगा अगर मैं आपको एक ऐसा मशवरा दे दूं जो कि आपके लिए बेहतरीन हो और आपकी जो इनकम है उसको डबल कर दे, ठीक है। इन्हीं पैसों के अंदर 27-28 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं। जो भाई क्रीम इन ड्राइव पे चलाना चाह रहे होते हैं वो नई अल्टो लेते हैं या बैंक से लीज़ करा लेते हैं बाज़ औक़ात, वो फिर 28 की भी नहीं पड़ती है उनको, वो 35 से 40 की पड़ती है। तो और अगर कैश पे लेनी है 28 की पड़ती है। तो भाई आपके लिए एक स्कीम है। स्कीम ये है कि भाई आप इस गाड़ी को ना लें, इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो भी अच्छी नहीं है, और प्लस एवरेज का मसला है वो मैं आपका हल कर देता हूँ। तो भाई पेश खिदमत है अल्टो VXR, पुरानी मॉडल की अल्टो VXR 2000 से लेके 2012 तक आई है, जो कि इजीली मेरा ख्याल है 2005, 2004, 2005 मॉडल की गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाती है ऊबर क्रीम पे। 7 मॉडल की भी हो जाती है, 10 मॉडल की भी हो जाती है। सो आपके लिए टेंशन नहीं है। तो भाई इसी 28 लाख रुपए में आपकी 2 गाड़ियाँ बन जाएंगी। आप 13-13 की लगा लें, 12-12 की लगा लें, इवन कि 24-25 लाख रुपए भी आपके पास हों, 28 से भी कम, 12.5 में आपको ये अल्टो पड़ जाएगी। अब ये जो गाड़ी है ना, ये जिन भाई की गाड़ी है उन्होंने भी इसको ऊबर क्रीम पे चलाना है, ठीक है, और उनके लिए मैंने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले बोनट खोल के, और इसके फिर मैं आपको फ़वाइद भी बताऊँगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो छोड़नी नहीं है, और ताकि मैं A to Z सारी चीज़ें आप लोगों को इजीली समझा सकूं। तो भाई इसमें ये देखें 660 सीसी ऑटोमेटिक तो नहीं है, सॉरी, ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। 660 सीसी 2013-14 मॉडल का जो इंजन है ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस दफ़ा हमने डाला है OS कंप्यूटर के साथ, ठीक है। AC इसका ऑन, होंडा लाइफ का कंप्रेसर, जो कि इसकी कूलिंग भी बेहतरीन, पीछे जो आपके अगर जो सवारियाँ बैठी हुई हैं उनके लिए भी बेहतरीन, गाड़ी फर्स्ट क्लास है, बॉडी वाइज बेहतरीन है। अब 25 लाख रुपए में आपकी 2 गाड़ियाँ बनेंगी। 2 गाड़ियाँ, एक खुद चला लें, एक ड्राइवर को दे दें, किसी दोस्त को दे दें, वो आपको इनकम आपसे शेयर करेगा। हाँ, अगर दोनों आपने देनी है, ड्राइवर्स हैं आपके पास, चलाने वाले ट्रस्ट वर्दी बंदे हैं, तो आप दोनों गाड़ियाँ दे दें। आपको इन्हीं पैसों के अंदर ये आपको डबल प्रॉफिट देगी। किस तरीके से? सबसे पहले गाड़ी 2 हो जाएगी, ठीक है, 25 लाख रुपए में 2 गाड़ियाँ आ जाएंगी। फिर ये जो इंजन है ये आपको ऑलमोस्ट 22 प्लस की एवरेज दे रहा है, जो कि ऑन रिकॉर्ड 25-26 हमें पीछे जो हमारे कस्टमर हैं वो फीडबैक दे रहे हैं कि भाई मैनुअल 660 सीसी के साथ ये आपको दे देती है 22 प्लस 25-26। तो आप ये मिनिमम भी लगा लें तो आपको 22 प्लस की देगी, 20 प्लस की दे देगी, तो वो उतनी तो ये गाड़ी भी दे रही है। पहली बात। दूसरा, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि ये जो इंजन है ये बहुत लाइट वेट इंजन है। ये जो 660 वाला इंजन है ये बहुत लाइट वेट इंजन है, ठीक है। तो आपकी जो सस्पेंशन है वो रिलायबल रहती है। एक दफ़ा सस्पेंशन का काम कराएं, क्योंकि एंड्राइव क्रीम पे बहुत ज़्यादा चलती है गाड़ी, तो आप सस्पेंशन का काम एक दफ़ा कराएं, प्यार मोहब्बत से गाड़ी चलाएं,
कोई मसला नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, गाड़ी खुदा न खास्ता रोड पे चल रही है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है तो आपका मिनिमम से मिनिमम लॉस होगा। और जो मिनिमम होगा ना तो उसमें भी एक और फ़ायदा है, एक और फ़ायदा ये है कि उसका जो सामान है, उसके पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं बकौल इसके, ठीक है। इसके पार्ट्स सस्ते हैं, आपके कम पैसों में जो है मेंटेन हो जाती है गाड़ी। जो इंजन की कॉस्ट है मेंटेनेंस की वो क्या है, अनलेस कि कोई सेंसर वगैरह ना ख़राब हो जाए या कोई आपकी तरफ से कोई पानी कम हो गया, गैस की उड़ गई, वो तो ह्यूमन एरर है। लेकिन अगर आप इसको पूरा मेंटेन करके रखें तो गाड़ी कहीं नहीं जाती। आप इसको दूसरी तीसरी ऑयल चेंज के ऊपर ट्यूनिंग करवाएं, सुकून से ट्यूनिंग करवाएं, थ्रॉटल वगैरह साफ़ कराएं और फिर चलाएं इसको रोड पर करें। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स इन ड्राइव क्रीम ये ऊबर पे चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो भाई ये जो स्कीम है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। भाई ये गाड़ी इस गाड़ी से कहीं दर्जे बेहतर है। गाड़ी ड्राइव में भी, ये गाड़ी मैंने चलाई हुई है भाई, कागज़ है ये बिल्कुल, ठीक है। तो उससे ये जो गाड़ी है काफ़ी बेहतर है। आप इसको आप 2 गाड़ियाँ करें और बेहतरीन आपके कम पैसों के अंदर बेहतरीन काम हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपकी रोज़ी रोटी की बात है तो मैं कहता हूँ कि इससे बेहतर आइडिया कोई नहीं हो सकता। जो भाई मेरे साथ एग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। गाड़ी में आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग आपको डराएंगे भाई कन्वर्जन ना करवाएं, आए दिन मसले मसाइल होंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाफ सेल्फ गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है। और भाई सबसे जो मज़े की बात है ना वो ये है कि भाई आपने गाड़ी को मेंटेन आप कैसे करते हैं, ठीक है। ये वो लोग जो कि एक तो काम अच्छा नहीं करवाते, अच्छी जगह से नहीं करवाते। अब आपको कन्वर्जन जब मैंने शुरू की थी सबसे पहले इसका ट्रेंड मैंने रखा था पाकिस्तान में, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है वो बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है, कन्वर्जन के मामले में। मैं इसके अलावा किसी मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ। अपने काम अपनी फील्ड को समझने वाला बंदा हूँ तो मैं अपने काम को बेहतर समझ सकता हूँ, ठीक है। अगर आप कन्वर्जन का ये बात है कि अगर आप इसको सही जगह से अच्छी जगह से नहीं कराएंगे और अच्छे से इसका हक नहीं अदा करेंगे, ये आपको तंग करेगी, ये बात तो जेन्युइन है। लेकिन बात यह है कि आपने उसको सही तरीके से करवाना है, उसका पूरा हक अदा करना है और उसको फिर मेंटेन करके रखना है। और उसकी गाइडेंस मैं आपको देता हूँ कि भाई किस किस तरीके से इसको गाड़ी को मेंटेन करना होता है। नॉर्मल मेंटेनेंस है, कोई इस तरह का कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई इसको मेंटेनेंस के लिए कोई अलग ही हिसाब किताब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर मेंटेनेंस गाड़ी को दें, गाड़ी कहीं नहीं जाती। हमारे बहुत सारे कस्टमर 4-4 साल 5-5 साल, ऑलमोस्ट हमें 5 साल होने लगे हैं इस फील्ड में, तो 5-5 साल से वो गाड़ी चला रहे हैं। तो जो उसको मेंटेन करके रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, उनकी गाड़ी कहीं भी नहीं जाती। तो बहरहाल ये एक आइडिया था जो कि मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। भाई आप गाड़ी लेते हैं, मुझसे परचेज़ करते हैं, आप आएँ, ठीक है, काम मैं आपको करा के देता हूं और आप इसको चलाएं। आप 2 महीने चलाएं, 5 महीने चलाएं, 6 महीने चलाएं, आपको अगर फ़ायदा नहीं होगा आप आएँ और मुझसे शिकायत कर सकते हैं कि यार शाह भाई आपने जो आइडिया दिया था वो नहीं चला। तो सर ये सारा कुछ है। गाड़ी मैंने आपको दिखा दी है और इसकी बहुत सारे भाई कहेंगे यार ये 660 है, पहले इसमें 1000 था। भाईजान आप आएँ, ठीक है, सिंपल सी बात है, इतनी लंबी चौड़ी बहस करने का मकसद नहीं है। अगर मैं आपको बातों से प्रूफ करने लग गया आप नहीं मानेंगे, आप आएँ मेरे पास, मैं आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव दूंगा, ठीक है। आप इसको चलाएँ, गाड़ी की पावर देखें, पिक देखें और उसके बाद फिर आप इस पर अपना कमेंट दे सकते हैं। तो पिक और पावर में कोई फ़र्क नहीं आता। आप मेरी तरफ से इसमें 6 बंदे बिठा दें, मेरी तरफ से एक इसके अंदर पीछे से ना कोई वेड़ा ला के डाल दें पीछे। आजकल वैसे भी बड़ी कुर्बानी आ रही है, ठीक है। तो जो भाई कुर्बानी कर रहे हैं आप सबको मेरी तरफ से मुबारक हो और जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो लाजमी करें, ठीक है। और जो नहीं भी कर सक रहे वो नीयत रखें तो वो अल्लाह उनका जो है अल्लाह उनकी मदद करेगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये सारा कुछ है और आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भाई जिन्होंने भी गाड़ी देखनी है, हमारा काम देखना है, मेरी जगह आप सबको पता है, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, रावलपिंडी। हम कोई ऐसे नहीं है कि रोड पे बैठे हुए। तो अगर आपको कोई डाउट है मेरे काम में तो मेरी जगह आप सबको पता है, आप आ सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं, आप हक रखते हैं। अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो आप हक रखते हैं, आप आएँ और मुझसे पूछें शाह भाई ये दिखाएं, मुझे अपना काम दिखाएं, हम आपको अपना काम दिखाएंगे। हमारी काम में कोई मिस्टेक होगी ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं शाह भाई आपके काम में ये मिस्टेक है, क्यों है, ठीक है।
तो बहरहाल, लेकिन मैं आप सबको यही कहता हूँ कि भाई आप आएँ, पहले काम देखें हमारा, उसके बाद आप अगर कोई मेरे ऊपर बात करते हैं तो फिर कर सकते हैं, वो आपका राइट है। लेकिन सबसे पहले ये है कि आपने जो है वो देखना है, आके खुद फिज़िकली आएँ, देखें, ट्राई करें, पसंद आए सो बिस्मिल्लाह। मैंने किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की हुई। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।